यरमूक की लड़ाई अर्थात जाबिया यरमूक की लड़ाई 15 से 20 अगस्त 736 ईस्वी के बीच 6 दिनों तक लड़ी गई। यह लड़ाई रशीदुन खलीफा 732 से 761 ईस्वी की मुस्लिम सेना और बीजान्टिन साम्राज्य की सेनाओं के बीच हुई। मुस्लिम सेना का नेतृत्व खालिद बिन वलीद मृत्यु 742 ईस्वी ने किया, जबकि बीजान्टिन सेना का नेतृत्व आर्मेनिया के फील्ड कमांडर वाहन मृत्यु 636 ईस्वी कर रहे थे। युद्ध यरमूक नदी के पास जॉर्डन घाटी में हुआ और यह मुस्लिम सेना की निर्णायक जीत थी, जो संख्या में कम होने के बावजूद सफल रही। इस जीत ने लेवांत और सीरिया में बीजान्टिन साम्राज्य के प्रभुत्व को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया और क्षेत्र पर खलीफा का नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसके अलावा यह खालिद बिन वलीद की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। उनकी इस जीत ने उन्हें अमर कर दिया और उनकी वीरता की कहानियों को इतिहास में अमिट स्थान दिया। रशीदुन सेना के इस संघर्ष में सबसे प्रमुख सैन्य नेता खालिद बिन वलीद 585-642 ईस्वी थे। उन्हें अब्बू बकर द्वारा उनकी खामियों के बावजूद बहुत प्रिय माना जाता था, क्योंकि उनके युद्ध कौशल बेजोड़ थे। उन्होंने युद्ध में अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का उपनाम अर्जित किया और अपने समय के सबसे बेहतरीन रणनीतिकारों में से एक माने गए। उन्होंने रशीदुन सेना की विद्रोहियों के खिलाफ जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन सभी को 1 वर्ष के भीतर परास्त कर दिया गया। इसके बाद अब्बू बकर ने अपने साम्राज्य का विस्तार इराक और सीरिया की ओर करने का अभियान शुरू किया। खालिद के नेतृत्व में एक सेना को इराक भेजा गया, जहां उन्होंने खलीफा की सेना के साथ कई सफलताएं हासिल कीं। हालांकि सीरिया में तैनात रशीदुन सेनाओं, जिन्होंने काफी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, पर बीजान्टिन साम्राज्य के संभावित जवाबी हमले का खतरा मंडरा रहा था। इस खतरे को देखते हुए अब्बू बकर ने खालिद को सीरिया भेजा। खालिद ने अपनी सबसे अच्छी सेना के साथ निर्जन और दुर्गम रेगिस्तान को पार किया। उन्होंने पानी के भंडार के रूप में ऊंटों का इस्तेमाल किया और सीरिया के किनारों पर पहुंच गए। वहां कुछ हमलों और विजय के बाद उन्होंने अजनादैन 734 ईस्वी में बीजान्टिन साम्राज्य की एक बड़ी सेना का सामना किया और उसे हराया। इस बीच अब्बू बकर का स्वाभाविक कारणों से निधन हो गया और उनकी जगह उमर 734 से 744 ईस्वी ने खलीफा के रूप में ली। उमर ने खालिद को उनके पद से हटा दिया, या तो किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण या उनके कठोर स्वभाव की वजह से। उनकी जगह अब्बू उबैदा 583 से 639 ईस्वी, जो अपने नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध थे, को सीरिया का गवर्नर और वहां तैनात रशीदुन सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। मुसलमानों ने अपना अभियान जारी रखा और इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। 634 ईस्वी में दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया। 635 ईस्वी में फहल पेला की लड़ाई में फिलिस्तीन में बीजान्टिन सेना को पराजित किया गया और 636 ईस्वी में इमेसा होम्स पर कब्जा कर लिया गया। अब अलेप्पो केवल 1 मार्च की दूरी पर था। बीजान्टिन सम्राट हेराक्लियस 610-641 ईस्वी, जो अपनी भूमि को अरबों से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, ने आक्रमणकारियों को कुचलने के लिए एंटियोक में एक विशाल सेना एकत्रित की। हालांकि अरबी इतिहासकारों को शत्रु की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताने और अपनी सेना की संख्या को कम करके पेश करने के लिए जाना जाता है, फिर भी इस मौके पर बीजान्टिन सेना के मुकाबले मुस्लिम सेना वास्तव में काफी कम संख्या में थी। एक विशाल साम्राज्य सेना, जिसमें यूनानी, स्लाव, फ्रैंक, आर्मेनियाई, जॉर्जियाई और गस्सानीद, ईसाई, अरब वासल राज्य जो सीरिया के थे, शामिल थे। उनकी कुल शक्ति लगभग 40,000 थी। बीजान्टिन सेना के फील्ड कमांडर वाहन एक आर्मेनियाई थे और उन्होंने पहले एमएसए होम्स में मैजिस्टर मिलिटम पर ओरिएंटम पूर्व में सैनिकों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में सेवा की थी। थियोडोर ट्रिथुरियस, राज्य के कोषाध्यक्ष, ने औपचारिक रूप से कमान संभाली थी, लेकिन उनकी उपस्थिति केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए थी। बीजान्टिन रैंक्स में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जबालाह 645 ईस्वी में मृत्यु गस्सानीद शासक थे, जिन्होंने बीजान्टिनों के साथ अपने गठबंधन से
काफी लाभ उठाया था और उन्होंने अपने साथी अरबों के खिलाफ सेवा करने में कोई संकोच नहीं किया। रशीदुन सेना, जो पहले उनके पिछले विजय के बाद फिलिस्तीन, जॉर्डन, कैसारिया और एमएसए में फैली हुई थी, को पुनर्गठित किया गया और यरमूक पठार की ओर दक्षिण की ओर वापस ले जाया गया। वहां उन्हें मदीना, इस्लामी राजधानी से ताजे सैनिकों द्वारा और अधिक सुदृढ़ किया गया, जिससे उनकी संख्या युद्ध की पूर्व संध्या पर 20,000 से 25,000 तक पहुंच गई। हालांकि खालिद को आधिकारिक रूप से कमान नहीं दी गई थी, लेकिन युद्ध में उनकी कौशल के कारण उन्हें अत्यधिक सम्मानित किया गया था और अबू उबैदा, जिन्हें ऐसी विशेषज्ञता का अभाव था, ने कमान उन्हें सौंप दी। शुरू में बीजांटिनों ने अपनी अग्रिम में देरी की, क्योंकि वे ससानी साम्राज्य के साथ एक साथ हमला करने की योजना बना रहे थे, जिनके साथ उन्होंने दशकों के युद्ध के बाद गठबंधन किया था। लेकिन ससानी साम्राज्य के शासक यजदगर्द 367 से 45 ईस्वी को तैयारी के लिए समय की आवश्यकता थी, और बीजांटिन, जो अरबों को बाहर करने के लिए हमेशा अधीर थे, ने अकेले ही अपनी अग्रिम शुरू कर दी। खालिद, यह जानते हुए कि उत्तर में उनकी स्थिति कमजोर थी, ने अपनी सेनाओं को यरमूक नदी के पार घाटी तक पीछे हटा लिया। यह पठार एक लहराती हुई समतल भूमि थी, जो अरब हल्की घुड़सवार सेना के लिए बहुत उपयुक्त थी, जो उनकी सेना की ताकत का एक चौथाई हिस्सा थी। वार्ता लगभग 3 महीने तक खिंची और इस दौरान रशीदुन सेना को मदीना से और भी समर्थन मिला, और देरी से संतुष्ट नहीं, दोनों पक्षों ने लड़ाई के लिए तैयारी की। वाहन ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता का उपयोग करते हुए अपनी अग्रिम पंक्ति को लगभग 13 किलोमीटर तक फैलाया, जिससे मुस्लिमों की पंक्ति को पतला करना पड़ा और उन्हें 12 किलोमीटर तक भूमि पर कब्जा करना पड़ा। बीजांटिन सेना को एल्लान नदी के सामने रखा गया था, जिसमें उनकी दाहिनी ओर दक्षिण में कंदराओं से जुड़ी हुई थी और बाईं ओर जबिया पहाड़ियों तक सीमा बनती थी। वाहन ने अपनी सेना को इस प्रकार व्यवस्थित किया था: गस्सानीद हल्की घुड़सवार सेना जबाला के नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति के रूप में पर्दा करने और तीरंदाजी करने का काम करती थी। बाईं ओर स्लाविक पैदल सेना थी, जो मुस्लिमों की दाहिनी ओर का सामना करती थी। आर्मेनियाई पैदल सेना, जो वाहन ने स्वयं के नेतृत्व में थी, और यूरोपीय सैनिकों का दल केंद्र में था। ग्रीक पैदल सेना दाहिने पंख में तैनात थी, जो मुस्लिमों की बाईं ओर का सामना करती थी। घुड़सवार सेना की डिवीजन, जिनमें मुख्य रूप से कैटाफ्रैक्ट्स, एलीट भारी घुड़सवार सैनिक शामिल थे, को प्रत्येक पंख और दोनों केंद्रीय डिवीजन के पीछे तैनात किया गया था। खालिद ने अपनी 36 पैदल सेना की रेजिमेंट्स को इसी तरह व्यवस्थित किया। हरीर नदी के सामने 3 हल्की घुड़सवार सेना की डिवीजनें पंक्ति के पीछे तैनात की गईं और एक बड़ी घुड़सवार सेना रिजर्व को उनकी व्यक्तिगत कमान में पीछे रखा। बीजांटिन सेना की विविधता के विपरीत अरब न केवल अपनी राष्ट्रीय भावना में एकजुट थे, बल्कि एक सामान्य विश्वास से भी प्रेरित थे। दोनों सेनाओं में पैदल सेना में मेलें लड़ाई करने वाले सेनानी और तीरंदाजों जैसे स्कर्मिशर्स शामिल थे, और हालांकि मुस्लिमों के पास भारी सैनिकों की कमी थी जो उनके विरोधियों की पंक्तियों में भरपूर थे, लेकिन उन्होंने इस कमी को अधिक गति और नजदीकी मुकाबले में अतुलनीय कौशल के साथ पूरा किया। 15 अगस्त को क्षेत्र में प्रचलित प्रथा के अनुसार कई व्यक्तिगत मुकाबलों के साथ लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसमें मुस्लिम योद्धाओं ने अपने दुश्मनों को परास्त किया। इसके बाद वाहन ने अपनी सेना के केवल 1/3 हिस्से को मुस्लिम पंक्तियों में कमजोरियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया। लड़ाई ज्यादा तीव्र नहीं थी और बीजांटिनों ने दिन के अंत में वापसी की। अरबों को आश्चर्यचकित करने के उद्देश्य से वाहन ने अगले दिन सुबह के समय आक्रमण किया, यह जानते हुए कि मुस्लिम फज्र की नमाज अदा करने में व्यस्त होंगे। लेकिन खालिद ने मुख्य सेना से पहले अग्रिम पंक्तियों में स्काउट गश्तों को तैनात किया था, ताकि ऐसे किसी आश्चर्य हमले के लिए तैयार हो सकें। बीजांटिनों ने यह पाया कि मुस्लिम पूरी तरह से सतर्क हैं, फिर भी उन्होंने हमला किया और अपने केंद्र को स्थिर रखा, जबकि उनके पंखों ने दोनों ओर से प्रहार किए। मुस्लिमों के पंख पहले दाहिना और फिर बायां अपने शिविरों की ओर पीछे हट गए, जहां उनके महिलाएं मदद के लिए आईं, और उन्होंने दुश्मन को खड़ा रखा
जब तक कि खालिद की घुड़सवार सेना ने उन्हें राहत नहीं दी। निडर मुस्लिम महिलाओं के संकल्प को इतिहासकार डेविड निकोल ने प्रभावी रूप से बताया है। बीजान्टिनों ने अगले 2 दिनों तक मुस्लिम पंक्तियों में घुसने की कोशिश की, और जैसे ही वाहन की सेना को ऐसा लगा कि वे सफलता प्राप्त कर रहे हैं, खालिद ने अपनी रिजर्व सेना को भेजकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। अपने सैनिकों के लिए कुछ राहत खरीदने की कोशिश में आर्मेनियाई फील्ड कमांडर ने 5वें दिन शांति की मांग की। अब्बू उबैदा को, जो खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार थे, खालिद ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चालाक जनरल जानता था कि कार्रवाई करने का समय अब था। 5वें दिन में ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, और खालिद यह जानते हुए कि उनके दुश्मन हतोत्साहित हो गए हैं, अगले दिन के लिए एक पूर्ण आक्रमण की तैयारी करने लगे, जो कि उनका योजना पहले से ही था। रात की अंधेरी रात में खालिद ने एक घुड़सवार दल को मैदान के चारों ओर भेजा, ताकि वह वादी रुकुद पर स्थित एकमात्र पुल को अपने कब्जे में ले सके, जिससे साम्राज्य सेना का एकमात्र पलायन मार्ग कट गया। 20 अगस्त 636 ईस्वी को लड़ाई शुरू हुई, एक और मुकाबले के साथ, जिसमें अबू उबैदा ने अपने दुश्मन एक ग्रीक कमांडिंग अधिकारी ग्रेगरी को हराया, और फिर पूरी मुस्लिम रेखा ने आक्रमण किया। जैसे ही पैदल सेना ने सामने की ओर दुश्मन को जगह में लॉक किया, खालिद ने कार्रवाई शुरू की और अपनी सभी घुड़सवार डिवीजनों से एक बड़ी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया, जो बीजान्टिन के बाएं पंख के चारों ओर घेरने के लिए भेजी गई थी। वाहन, यह समझने में देर से कि वह चालाकी से मात खा चुका है, अपनी बिखरी हुई घुड़सवार सेना को समय पर संगठित नहीं कर पाया, और मुस्लिमों ने बीजान्टिन के बाएं पंख को उनके केंद्र में धकेल दिया। 3 मोर्चों से घिरे हुए और कैटाफ्रैक्ट्स से कोई मदद की उम्मीद नहीं होने के कारण साम्राज्य सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका पलायन मार्ग पहले ही कट चुका था। साम्राज्य सैनिकों का नरसंहार उनके पीछे हटते समय हुआ, और कई लोग नदी में डूब गए, जबकि कुछ घाटी की खड़ी पहाड़ियों से गिरकर मारे गए। कई ने अरबों से लड़ाई से बचने के लिए कूदकर अपनी जान दी। खालिद ने अपने दुश्मन को लगभग समाप्त कर दिया और एक भयानक विजय प्राप्त की, जबकि केवल लगभग 4000 सैनिकों की हानि हुई। वाहन या तो युद्ध में मारा गया, या कुछ के अनुसार क्रशिंग हार के बाद एक मठवासी जीवन अपनाया। कहा जाता है कि जाबाला ने युद्ध के चरम पर रशीदुन पक्ष में आत्मसमर्पण किया और 638 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन बाद में फिर से धर्मत्यागी बन गया और आर्मेनिया भाग गया। इस शानदार विजय के साथ मुसलमानों ने लेवेंट और सीरिया पर निर्विवाद रूप से शक्ति हासिल कर ली। यरूशलेम, जो तीनों एकेश्वरवादी धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए एक पवित्र शहर है, ने 637 ईस्वी में खलीफा को व्यक्तिगत रूप से समर्पण किया, जब उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। हालांकि खालिद को वह प्रतिष्ठा नहीं मिली जो उनके साथ न्यायपूर्ण थी। उमर ने युद्ध के बाद जल्द ही क्षेत्र में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें आधिकारिक रूप से कर्तव्य से मुक्त कर दिया। हालांकि खालिद के आचार व्यवहार उमर के मानकों के बराबर नहीं थे, उनके खिलाफ कुछ विवाद थे। यह कदम बहुत आलोचना का शिकार हुआ, क्योंकि खालिद ही थे जिन्होंने मुस्लिमों के कारण को निश्चित विनाश से बचाया था। लेकिन उमर ने घोषणा की कि उन्होंने यह कदम इस्लाम के लोगों को यह दिखाने के लिए उठाया कि जीत केवल अल्लाह के द्वारा दी जाती है। खालिद ने शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने उमर से शिकायत की थी कि उन्हें गंदगी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। 642 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें होम्स में दफनाया गया। हालांकि उन्हें कई लोगों ने उमर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, खालिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मुसलमानों ने जल्द ही मिस्र, उत्तर अफ्रीका के कुछ हिस्सों और भूमध्य सागर के कई द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली। सासानी मोर्चे पर कादिसिया की लड़ाई 636 ईस्वी में भी एक समान शानदार विजय ने विजय के एक समान मार्ग को खोला, जिससे इस्लामिक साम्राज्य कुछ दशकों में ही विशाल आकार में फैल गया। इन महाशक्तियों के खिलाफ मुस्लिमों की सफलता कई कारणों का परिणाम थी। पहले, सीरिया और इराकियों के प्रति उनके बुरे व्यवहार ने इन लोगों को न केवल नए आक्रमणकारियों का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनकी मदद करने के लिए भी उकसाया। दूसरे, आपस में वर्षों की लड़ाई ने
इन दोनों विशाल साम्राज्यों को काफी कमजोर कर दिया था। तीसरे, हालांकि अरबों का शस्त्रागार उनके शत्रुओं के समान नहीं था, लेकिन उनकी युद्ध कला अप्रतिम थी और जैसे महान जनरलों के योगदानों को कम करके आंका नहीं जा सकता।